राहुल गांधी ने मंगलवार को यानी कल शहडोल और जबलपुर के सिहोरा में चुनावी सभा को संबोधित किया था और इस दौरान उन्होंने राफेल डील को लेकर फिर से पीएम मोदी पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने फिर चौकीदार चोर है के नारे भी लगवाए। साथ ही प्रदेश की कमलनाथ सरकार के कामकाज गिनाए। सभा को सीएम कमलनाथ ने भी संबोधित किया। ये जो नारा है बड़ा प्यारा है, ये बहुत अच्छा बोला। ये जो नारा है बहुत प्यारा है, चौकीदार। जबलपुर के सिहोरा में जब राहुल गांधी चुनावी सभा को संबोधित करने आए तो उन्होंने कुछ इसी अंदाज में अपने संबोधन की शुरुआत की। राहुल गांधी ने राफेल डील को लेकर एक बार फिर पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी डिफेंस डील HAL से छीन ली। राहुल गांधी ने कहा कि राफेल जैसे लड़ाकू विमान जबलपुर में बनते तो यहाँ की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम बढ़ता, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलता। उसके जो हथियार हैं, राफेल हवाई जहाज के जो हथियार हैं, जो बम हैं, आपको मालूम है कहां बनते? आपके यहां बनते। यहां जो बंद कर रखा है नरेंद्र मोदी ने, 5,000 लोगों को यहां रोजगार देते हैं। पहले जो 20,000 लोगों को यहां रोजगार मिलता था, राफेल हवाई जहाज का कॉन्ट्रैक्ट आता हिंदुस्तान में, ऑर्डिनेंस का कॉन्ट्रैक्ट आता तो यहां पे फिर से 20,000 लोगों को रोजगार मिलता। राहुल गांधी ने न्याय योजना की भी जानकारी दी। साथ ही ये भरोसा दिलाया कि जिस तरह से उन्होंने किसानों की कर्ज माफी का वादा मध्य प्रदेश में पूरा किया, उसी तरह न्यूनतम आय योजना का वादा भी पूरा किया जाएगा। सभा को सीएम कमलनाथ ने भी संबोधित किया। कमलनाथ ने भी अपनी सरकार के 100 दिन के काम गिनाए और पीएम मोदी के साथ ही बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। 2019 में कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतेगी और आप सबके बैंक अकाउंट में हर महीने 6,000 रुपए आएगा। साल के 72,000, 5 साल के 3,60,000। जैसे कर्जा माफी की बात की थी, वैसे मैं यहां से स्टेज से कह रहा हूं, एक गरीब व्यक्ति एक नहीं बचेगा, सबके बैंक अकाउंट में 72,000 रुपए जाएंगे। मैं तो मोदी जी को कहता हूं, मोदी जी, जब आपने पैंट पजामा पहनना नहीं सीखा था, तब जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी जी ने हमारे देश की फौज बनाई थी, हमारी देश फौज बनाई थी, हमारी नेवी बनाई थी, हमारी मिलिट्री एकेडमी बनाई थी। और मोदी जी आज कैसे गुमराह करते हैं, राष्ट्रवाद की बात करने लग जाएंगे, राष्ट्रवाद की बात करेंगे। ये पाठ क्या हमें पढ़ाएंगे राष्ट्रवाद का? राहुल गांधी ने इससे पहले शहडोल में भी कांग्रेस के पक्ष में चुनावी सभा की। यहाँ भी राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने 5 साल में सिर्फ झूठ बोला है। अनिल अंबानी से लेकर नीरव मोदी जैसे उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाया, किसान, युवाओं और बेरोजगारों को धोखा दिया है। राहुल गांधी ने कांग्रेस प्रत्याशियों को जिताने की अपील भी की। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। चलिए, विजेंद्र पांडे हमारे सहयोगी लगातार जबलपुर से हमारे साथ जुड़े हुए। विजेंद्र, जिस तरीके से कल राहुल गांधी ने निशाना साधा, पीएम मोदी पर निशाना साधा और महाकौशल में जिस तरीके से कांग्रेस ने फोकस किया हुआ है इस पूरे क्षेत्र की बात करें, यहां पर कांग्रेस के अस्तित्व की बात करें तो जाहिर सी बात है पहले चरण में यहां पर चुनाव होने, अब आज यहां भूपेश बघेल भी आ रहे हैं, तो कुल मिलाकर क्या यही फोकस होगा कांग्रेस का कि पीएम मोदी पर हमले करे? जी हाँ राहुल, मैं आपको बता सकता हूं कि लगातार जिस तरह के दौरे कांग्रेस के स्टार प्रचारकों के चल रहे हैं और जिस तरह का भाषण, संबोधन मंच से, आम सभाओं के मंचों से दिया जा रहा है, उसमें एक बात बिल्कुल साफ हो रही है कि बेहद आक्रामक रवैया अपनाया हुआ है कांग्रेस पार्टी ने तमाम मंचों पर, भले वो मुख्यमंत्री कमलनाथ हो या कांग्रेस के तमाम स्टार प्रचारक हों। और कल जिस तरह से देखा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने जनता को संबोधित किया, कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, तो बेहद आक्रामक रुख जो है वो अपनाया हुआ है। चूंकि 29 अप्रैल को जो मध्य प्रदेश में पहला चरण होगा और देश का जो चौथा चरण का मतदान है आम चुनाव के लिए, उसमें 6 सीटों पर मतदान होना है और इसमें शहडोल और जबलपुर की सीट भी शामिल है। जिस तरह से राहुल गांधी ने शहडोल पहुंचकर आदिवासी वोट बैंक को भी साधने की कोशिश की है और जबलपुर की अगर हम बात करते हैं तो जबलपुर के सिहोरा में इस आम सभा को संबोधित किया, तो महाकौशल का ये जो रण है उसमें आक्रामकता के साथ फ्रंट फुट पर कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं वो नजर आए और खुद राहुल गांधी ने उस नारे को दोहराया
गया कि चौकीदार चोर है के नारे उन्होंने लगवाए। सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से हलफनामा दिया गया राहुल गांधी का, उसके बाद बीजेपी जरूर फ्रंट फुट पर आने की कोशिश में थी, लेकिन यहां पर खुलकर राहुल गांधी ने कहा कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो राफेल स्कैम की राफेल मामले का एक पूरा जांच कराई जाएगी, और जब जांच होगी तो राहुल गांधी ने दावा किया इससे दो चोर निकलेंगे, एक प्रधानमंत्री जी का नाम लिया और दूसरा नाम अनिल अंबानी का लिया। तो लगातार पीएम मोदी पर निशाना राहुल गांधी ने भी साधा, सीएम कमलनाथ ने भी चाहा। कोशिश यही है, चूंकि भारतीय जनता पार्टी इस पूरे चुनाव को अगर हम देखते हैं, भले वो प्रमिला सिंह के इलेक्शन कैंपेन को देखें हम शहडोल में, या बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और 3 बार से जबलपुर के सांसद राकेश सिंह का जो इलेक्शन कैंपेन है, हम देखते हैं कि बीजेपी लगातार राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर मुखर है, राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच में जा रही है, पीएम मोदी का चेहरा लेकर जनता के बीच में जा रही है। लिहाजा कांग्रेस पार्टी ने भी अपने तमाम इलेक्शन कैंपेन्स में और इस तरह की सभाओं में निशाना भी पीएम मोदी पर साधने की कोशिश की है। भले वो 2 करोड़ रोजगार की बात की जाए, 15 लाख के जुमले की बात की जाए, या विदेशों से जमा काला धन लाने की बात की जाए, 2 करोड़ रोजगार और उद्योगों की संस्थापना की बात की जाए, इन तमाम मुद्दों पर राहुल गांधी की ओर से और जो तमाम स्टार प्रचारक हैं सीएम कमलनाथ सहित कांग्रेस पार्टी के, सीधा निशाना जो है वो राहुल गांधी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर साधा जा रहा है। और जिस तरह से अमित शाह पर भी निशाना राहुल गांधी ने साधा, उसको लेकर भी एक बवाल की स्थिति जरूर नजर आ रही है, क्योंकि मर्डर एक्यूज्ड कह के संबोधित किया गया राहुल गांधी की ओर से अमित शाह को। तो इसको लेकर भी जबलपुर में आज जिला निर्वाचन कार्यालय में बीजेपी एक शिकायत राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज करवाने जा रही है। तो चूंकि इलेक्शन की वोटिंग को कुछ ही दिनों का वक्त बचा है, तो ये आरोप प्रत्यारोप जो है वो चरम पर है और हमलावर कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है। बीजेपी को डिफेंड करना है, उसकी ओर से बहुत सी शिकायतें भी इस मामले पर की जा रही है, लेकिन जैसे जैसे वोटिंग डे जो है वो नजदीक आ रहा है, वो सियासी तपिश हम मान सकते हैं महाकौशल की और इस अंचल की बढ़ती जा रही है। जी चलिए, तो विजेंद्र, कुल मिलाकर ये है कि बीजेपी जहां एक और मोदी के चेहरे को लेकर आगे बढ़ रही है, तो वहीं कांग्रेस ने भी अब ठान लिया है कि वे लगातार पीएम मोदी पर अपने हमले जारी रखेंगे। फिलहाल इस चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।